Good morning, students. Today we will discuss about the second chapter of the 8th class history. बेटा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से सत्ता, व्यापार से साम्राज्य तक। द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, कंपनी ने अपनी कैसे सत्ता स्थापित की। अब इसमें आता है बेटा फर्स्ट, इसमें औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बताया जाता है बेटा, मुगल जो बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इसके बाद भी काफ़ी शासक हुए हैं, लेकिन मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इसके बाद भी काफ़ी शासक हुए थे, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें बताया जाता है बेटा, इसने भारत के काफ़ी बड़े हिस्से पर कंट्रोल किया था, लेकिन 1707 में जो मुगल जो शासक था औरंगजेब, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद बताया जाता है जो काफ़ी जो मुगल्स जो गवर्नर थे, सूबेदार थे या ज़मींदार थे, उन्होंने क्या किया, अपने अपने जो रीजनल क्षेत्र हैं वो स्थापित करने स्टार्ट कर दिया, मतलब अपनी पावर दिखानी स्टार्ट कर दी। जैसे ही राजा मरा, उसके बाद जो नवाब थे, सूबेदार थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा क्षेत्र, इंडिया का जो पूरा क्षेत्र, पूरा जो साम्राज्य था, छोटे छोटे भागों में स्थापित हो गया। और जिसमें बताया जाता है जो दिल्ली, अब जो पहले जो दिल्ली सेंटर था, इसमें पूरे जो क्षेत्रों का जो काफ़ी जहाँ से फंक्शन वगैरह किए जाते थे, सारे कार्य किए जाते थे, मेन क्षेत्र था, मेन सेंटर था। अब वो भी धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में, टुकड़े में, यानी कि आप ये कह सकते हैं वो मेन पावर केंद्र के रूप में नहीं रहा दिल्ली। अब उसके बाद बताया जाता है बेटा जो 18th सेंचुरी में बताया जाता है, देखो नेक्स्ट पैरा है। 18th सेंचुरी में बताया जाता है कि ब्रिटिश के बारे में बताया जाता है कि ब्रिटिश यहाँ पर एक नई ताकत के रूप में उभरना स्टार्ट हो गई थी। और ब्रिटिश यहाँ पर सिर्फ व्यापार के लिए, यानी कि व्यापार के लिए यहाँ पे आए थे, और वो भारतीय कब्जों जो क्षेत्र थे उन पर कब्जा मतलब एक्वायर नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर भी हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ द वेस्ट एम्पायर, लेकिन फिर वो कैसे इस पूरे साम्राज्य के स्वामी बन गए, तो हम ये बातें अब हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इस पिक्चर्स में बताया गया जो बहादुर शाह जफर है, उसका जो बेटा है, उसको अरेस्ट किया गया था कैप्टन हडसन के द्वारा। औरंगजेब के बारे में बताया जाता है कि औरंगजेब बेटा पावरफुल राजा था। और उसमें बताया जाता है कि जो औरंगजेब के बाद में जो शासक थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। जैसे इसमें बताया जाता है बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर के बारे में बताया जाता है कि 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को कंपनी ने दबा लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बेटे को उसके सामने ही मार दिया। तो कितने क्रूर थे अंग्रेज, ये हमें पता लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट साइड में आती है। 16th सेंचुरी में बताया जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक अधिकार मिला था एलिजाबेथ से। क्वीन जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने उसको एक अधिकार दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के जो पूर्व क्षेत्र में व्यापार कर सकती है और उस पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। और वो अब क्या करती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में जो वस्तुएं थी, जो चीज़ें खरीदती थी, वो सस्ते दामों पर खरीदती थी और उनको यूरोप में महंगे दामों पर वो बेचती थी। अब कंपनी को बेटा कंपटीशन का किसी प्रकार की जो अदर जो कंपनी है उसका कोई भी कंपटीशन का भय नहीं था। मर्चेंटाइल होता है बेटा, इसमें जो कंपनी के बारे में बताया जाता है कि जो वस्तुएं कम दाम पर खरीदते हैं और महंगे दामों पर अपने क्षेत्रों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अब जो बेटा जो रॉयल चार्टर था, देखो नेक्स्ट पे रॉयल चार्टर के बारे में बताया जाता है कि जो रॉयल चार्टर था यूरोपीय जो बाकी कंपनियां थी उनको रोक नहीं सकता था। अब इसमें बताया जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो इंग्लिश की, जो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक अफ्रीका के जो कैप्टन जो क्षेत्र है उसको छूते हुए इंडियन ओशन को पार करती, तब तक पुर्तगालियों ने भी भारत पर कब्जा स्टार्ट कर दिया था, जो वेस्टर्न साइड में गोवा में। इसमें वास्को डी गामा के बारे में बताया जाता है। जो वास्को डी गामा था, उन्होंने सी रूट्स की खोज की थी इंडिया में 1498 में, मतलब 17th सेंचुरी में। इसके अलावा डच हैं, फ्रेंच हैं, वो भी धीरे धीरे भारत में व्यापार करने के लिए आ गई थी। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई बेटा, जितने भी जो कंपनियां थी वो सभी सेम वस्तु खरीदती थी। जैसे फाइन फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन है, सिल्क है, जो इंडिया में है, इसके लिए इनकी काफ़ी मार्केट थी यूरोप में और वो काफ़ी महंगे दामों पर बेचा जाए। पेपर, क्लोव, कार्डमम जैसे काली मिर्च है या लौंग, इलायची है, दालचीनी है, इनकी ज़बरदस्त मांग थी यूरोप में।
अब इसमें बेटा जो यूरोपियन कंपनी थी, इसमें आपस में कंपटीशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो क्या करती थी, भारतीय वस्तुओं को सस्ते दामों पर खरीदती थी और महंगे दामों पर उनको बेचती थी, बाजारों में बेचती थी। अब उनका ये कंपटीशन इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, वो चाहते थे कि अगर हम अपनी कंपनी, मतलब हम अपने अगर व्यापार को बढ़ाना है तो हमें दूसरी कंपनी को, दूसरी जो कंपनी है उनके व्यापार को या तो गिराना पड़ेगा, या अड़चन पैदा करनी पड़ेगी, या रुकावट पैदा करनी पड़ेगी, उनके जहाज़ को डुबोना पड़ेगा, या ऐसी कोई तकनीक या पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जिसकी वजह से हम अपने व्यापार को बढ़ा सकें। तो अब हम बेटा हम ये कह सकते हैं, जो ट्रेड था, अब वेपन्स की सहायता से ट्रेड होने लग गया था। अब वो फोर्टिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया, प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दिया। लेकिन बेटा जो उन्होंने सेटलमेंट्स बनाए, बस्तियाँ बनाई, उसकी वजह से जो आसपास के जो क्षेत्र थे, लोकल रूलर के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हो गए, झगड़े हो गए, क्योंकि आसपास के क्षेत्र वो नहीं चाहते थे कि आसपास के जो लोकल मतलब आप कह सकते हैं स्थानीय जो शासक थे, वो नहीं चाहते थे कि वो व्यापार करें। अब अंग्रेज़ों को एहसास हो गया कि वो व्यापार और जो राजनीति है, मतलब ट्रेड और जो पॉलिसी, उसको एक दूसरे से अलग नहीं रख सकते, और उनको एक दूसरे से अलग रखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में ट्रेड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया जाता है। बंगाल में उन्होंने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री थी हुगली नदी के किनारे पे 1651 में स्थापित की, और कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उनको बेटा फैक्टर्स कहा जाता था। और फैक्टर्स बेटा, फैक्ट्री में जो वेयर हाउस होते थे जहाँ पर वस्तुओं को एक्सपोर्ट के लिए रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, और कंपनी के ऑफिसर जो थे उनके लिए बैठने के लिए अरेंजमेंट होता था। अब जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ा, कंपनी के अधिकारियों ने क्या किया, जो मर्चेंट है, व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, जो व्यापारी हैं, या जो सौदागर हैं, उनको अपने आसपास के क्षेत्र में, फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र में बसने के लिए मजबूर कर दिया, रहने के लिए मजबूर कर दिया। 1696 में बताया जाता है कि जो उन्होंने अपने सेटलमेंट्स बनाने स्टार्ट कर दी, और जो मुग़ल जो शासक थे उनको बताया जाता है कि कंपनी ने ज़मींदारी जो राइट्स है वो लेने स्टार्ट कर दी। 3 गाँव की उन्होंने ज़मींदारी ली, जिसके बारे में बताया जाता है जो काली काटा है। अब बेटा इन्होंने क्या कि कंपनी के अधिकारियों ने मुगल जो एम्पायर था औरंगजेब, उससे फरमान जारी करवाया, मतलब वो व्यापार करेंगे और किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे। अब कंपनी को काफ़ी मुनाफा होता था, वो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे, और वो चाहते थे कि इसकी वजह से वो अपने क्षेत्र को बढ़ाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया औरंगजेब के फरमान की वजह से। अब ये बेटा मेन बात है, जो अंग्रेज़ की जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो भी व्यापार नहीं देते थे। हाँ बेटा, इसमें जो कंपनी के जो अधिकार थे, जो निजी अपना व्यापार चलाते थे, वो भी चाहते थे कि वो भी किसी प्रकार का टैक्स ना दें। तो इसकी वजह से बेटा सबसे बड़ी समस्या क्या पैदा हुई, जो बंगाल का जो राजस्व था, मतलब जो रेवेन्यू सिस्टम था, वो कमज़ोर हो गया, और बंगाल के जो नवाब थे वो धीरे धीरे ब्रिटिश जो व्यापारिक कंपनी थी उनके खिलाफ हो गए। अब इसमें देखो मद्रास के बारे में, मद्रास में बताया जाता है कि यहाँ पर मद्रास में जो जहाज़ों से सामान स्थानीय जो नौकाओं हैं उनके द्वारा ले जाया जाता था, उसका यहाँ पर चित्र बनाया गया है 1867 में। अब उसके बाद बताया जाता है बेटा व्यापार से युद्ध तक, मतलब हाउ ट्रेड लीड टू द बैटल्स, कैसे बैटल्स हुई, व्यापारी जो व्यापार करते थे वो बैटल्स में कैसे कन्वर्ट हुई। अब इसमें बताया जाता है बेटा 18 सेंचुरी में जो कंपनी है और जो बंगाल के नवाब, उसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट, मतलब झगड़े स्टार्ट हो गए, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बताया जाता है जो बंगाल के नवाब थे वो अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, और वो चाहते थे कि अपनी पावर को बढ़ाएं। इसमें मुर्शिद कुली खान और उसके बाद अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला है जो बंगाल के नवाब बने, और ये सभी जो शासक थे वो चाहते थे कि वो जो कंपनी है उनको किसी प्रकार की व्यापारिक सुविधा ना मिले, और वो ना ही क्षेत्र को बढ़ाएं, ना ही व्यापार यहाँ पे करें, और अगर ना ही वो यहाँ पे सिक्के बनाएं, और अपने जो यहाँ पर उन्होंने फोर्टिफिकेशन के उनको स्टॉप करें। अब जो कंपनी के अधिकारी थे वो नहीं चाहते थे कि जो बंगाल के नवाब उन पर जिस प्रकार की जो शर्तें लागू कर रहे हैं वो उनको फॉलो करें। तो अब दोनों के बीच में काफ़ी जो लेटर्स वगैरह, जैसे कंपनी के अधिकारियों ने लेटर्स लिखे कि बंगाल की जो नवाब उनकी जो हमें अपमानित कर रहे हैं, हमें मिलिटलाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो उनके क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उनके व्यापार पर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो अब कंपनी और जो व्यापारी कंपनी हैं जो, और जो बंगाल के नवाब, उनके बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए। अब ये झगड़े धीरे धीरे, क्योंकि जो बंगाल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाहते थे कि यहाँ पर क्षेत्र को बढ़ाएं, जैसे जैसे आसपास के क्षेत्र में विलेज हैं उनको कब्जे में लें। लेकिन ये जो बंगाल के नवाब थे वो नहीं चाहते थे कि उन पर किसी प्रकार का जो राजस्व है वो, उनकी राजस्व कम हो,
किसी प्रकार की वो परेशानी नहीं चाहते थे, तो दोनों में आपस में झगड़े पैदा हो गए, कन्फ्लिक्ट हो गए, लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो लड़ाई आती बेटा द बैटल ऑफ द प्लासी। अब इसमें बताया जाता है बेटा अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। लेकिन कंपनी को चिंता थी, कंपनी चाहते थे कि वो एक पपेट रूलर चाहते थे कि जो समय पर उनको व्यापारिक सुविधाएं दें, अधिकार दें, और इसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि बंगाल का जो नवाब है वो सिराजुद्दौला बने। लेकिन अब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया और उसने कंपनी को फोर्स किया कि वो अपने फोर्टिफिकेशन को स्टॉप करें और रेवेन्यू टाइम पर पे करें। अब इसकी वजह से उसने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने मना कर दिया और जो था 30,000 जो सोल्जर थे उन्होंने क्या किया, जो नवाब के सोल्जर थे उन्होंने जो इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाजार का पर उसको कैप्चर कर लिया और ऑफिसर को जेल में लॉक कर दिया और उनमें उनकी जो फैक्ट्रियाँ थी उनको आग लगा दी और उनके जो शिप थे उनको अपने अंडर में ले लिया। अब इसमें बताया जाता है अब उनका जो बंगाल के जो नवाब थे वो चाहते थे जो कलकत्ता में जो ब्रिटिश की फैक्ट्री है उनके जो क्षेत्र उन पर को भी कब्जा करें। अब इसके बारे में जो कंपनी के अधिकारी थे जो मद्रास में थे उनको ये सूचना मिल गई कि जो रॉबर्ट क्लाइव वहाँ का नेतृत्व कर रहा था, उनको अभी सूचना मिल गई थी अब जो बंगाल का नवाब है वो कलकत्ता के साइड जो फैक्ट्री हैं उनको भी कब्जे में लेने के लिए अग्रसर हो गया। तब 1756 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो कंपनी के नेतृत्व में एक सेना का वर्चस्व किया। अब जो दोनों में जो बंगाल के नवाब और जो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी की लड़ाई स्टार्ट हो गई। लेकिन इसमें प्लासी में की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गया। उसके हारने का रीज़न क्या था बेटा, इसका जो मीर जाफ़र जो सेनापति था, कमांडर था, उसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि जैसे ही सिराजुद्दौला हारेगा उसकी जगह नवाब को वहाँ का शासक बनाया जाएगा। तब इसमें जो बैटल है, प्लासी की बैटल है, जो बेटा जो फर्स्ट विक्ट्री थी ब्रिटिश कंपनी के इंडिया में, यानी कि फर्स्ट बैटल जो यहाँ पे हुई थी ब्रिटिश की नवाबों के साथ, उसमें वो विजेता हुए, उनको विक्ट्री मिली और जिसकी वजह से अब उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर व्यापार करने स्टार्ट कर दी। आई होप बेटा इसमें मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम। ओके बेटा।